सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग मौजूद हैं गोड्डा की ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में, जैसे कि आप लोग पीछे देख ही पा रहे हैं। और आपको पता होगा कि पिछले साल गोड्डा की ज्ञानस्थली ने 11th एंड 12th का यहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट किया था गोड्डा में। उसी के सिलसिले में हम आपको बताने के लिए आए हुए हैं कि न्यू बैच का यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर इस साल होने वाला है और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं और क्या रिव्यू है पिछले साल के स्टूडेंट्स का, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, आपको सारा कुछ आज पता चलेगा ज्ञानस्थली गोड्डा के 11th एंड 12th क्लास के बारे में। सर, आज स्कूल में क्या कुछ हो रहा है नया बैच को लेकर के, क्या कुछ बताइएगा। आज जो है ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस जो है ये पहले से जो है पिछले साल ही जो है से 11th और 12th क्लास चला रहा है। आप अभी देख रहे थे कि 12th का क्लास चल रहा है। अब हम लोग जो है 11th का क्लास अब स्टार्ट करेंगे। तो अभी रिजल्ट सीबीएसई का नहीं आया है, सीबीएसई का रिजल्ट आ जाता है। और अभिभावक लोग जो है हम इतना सा एश्योर जरूर करना चाहेंगे कि आप विश्वास कीजिए। 10th तक के अभिभावक को हम पूर्ण विश्वास पहले ही हो चुका है। और 11th-12th में भी हम अभिभावक से यही कहेंगे कि आप विश्वास कीजिए। और देखिए, आप 6-7 स्टूडेंट हैं और इनके अभिभावक भी फर्स्ट बैच जब पिछले बार स्टार्ट किए थे तो हिचकिचा रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। और आज के डेट में ये जो 6-7 स्टूडेंट देख रहे हैं, इनके अभिभावक से पूछेंगे आप कि एडमिशन लेना क्या रहा, तो निश्चित रूप से बच्चे से भी बात कर सकते हैं आप। हम भीड़ जुटाने से हमको अथी नहीं है। 9th में हमारे यहाँ जो है एडमिशन हम नहीं लेते हैं। तो 11th में भी पिछले बार लगभग हम समझते हैं कि 8-10 लड़के का एडमिशन नहीं लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट का एडमिशन ले उसका जो है, ये नहीं कि 6 स्टूडेंट आया हमारा कैसे चल रहा है, 6 स्टूडेंट का क्लास चलेगा ऑफ ऑन होगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। 6-7 स्टूडेंट भी आया, एक साल तो पढ़ लिया, दूसरे साल भी। और सबसे बड़ी बात है कि गोड्डा में जो सबसे हम कह सकते हैं बेस्ट टीचर को यहाँ पर जो है बेस्ट टीचर के द्वारा सेवा दिया जा रहा है। सेवा उनसे हम पढ़वा नहीं सकते हैं, सेवा की भावना से केवल ज्ञानस्थली में पढ़ा रहे हैं, सेवा की भावना से। चूँकि 10th का रिजल्ट देखकर सब लोगों को लगता है कि यहाँ का बच्चा जो है बहुत ही अनुशासित है, इस वजह से ज्ञानस्थली में हम एक सेवा देकर देखें। अब बरजेश सर मान लीजिए कि हमारे यहाँ फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं, संजय सर केमिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं, रवि सर जो है बायोलॉजी का क्लास ले रहे हैं, और आरझा सर जो है एनसीईआरटी का एक प्रैक्टिकल बुक बायोलॉजी का है एनसीईआरटी का, जिनको झारखंड में से एक व्यक्ति है जो एनसीईआरटी बुक आपके सामने में यहाँ एनसीईआरटी बुक आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है एक आदमी ऐसे हैं जिनका जो है जो सेवा यहाँ दे रहे हैं केवल बच्चे को पढ़ाने के लिए। उनका कोई इच्छा नहीं है, केवल बच्चे को पढ़ाने का उनका उल्लास है कि उत्साह है कि अच्छे बच्चे को हम पढ़ा के अच्छे बच्चे को पढ़ा के अच्छे जगह पर पहुंचाने का। ये भावना जब शिक्षकों के यहाँ पर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे का एकदम हम कह सकते हैं तीनों सर का हम बहुत ऋणी है जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं केवल कि बच्चे को ज्ञानस्थली के बच्चे को पढ़ाने के लिए। नहीं तो इन सब शिक्षकों को हम रख नहीं सकते, रखने का कैपेसिटी ज्ञानस्थली स्कूल को नहीं है। केवल सेवा की भावना से आते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं जो इस समय में मिलता है। मतलब आपका स्कूल चूंकि उनको करना रहता है, सर को भी कॉलेज करना रहता है, उसके बाद आके जो है बच्चे के पीछे लग कर इतना अच्छा, आप क्लास में भी देख रहे होंगे कि क्लास सर ले रहे थे तो बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर जो है जवाब दे रहे थे। यही चीज आज जो है पहला जो बच्चा था यहाँ पर वो तन्नी के गार्जियन विश्वास किए थे, पहला जो स्टूडेंट था। उसके बाद जो है हम कहें कि एक भी बच्चा रहेगा तो क्लास चलाएंगे, सर आपने विश्वास दिखाया है तो हम क्लास चलाएंगे। और उसके बाद जो है 7 स्टूडेंट लगभग हो गया। और साल भर अभी ये नहीं कह सकता है कि एक दिन क्लास होता है, एक दिन नहीं होता है, एक दिन ऐसा होता है, ये कभी भी नहीं हुआ। पहले भी जो बायोलॉजी पढ़ाते थे वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, एक टीचर थे बायोलॉजी के जिनका मेडिकल में हो गया। तो इस तरह अच्छे अच्छे शिक्षकों को ला के यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से गोड्डा के अभिभावकों को कहेंगे कि आप विश्वास दिखाइए, और विश्वास तो मान लीजिए इस साल की हम बात कर रहे हैं, अगले साल हम रिजल्ट देकर 12th का दिखा देंगे
ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट बेहतर होगा, ये हम जरूर गारंटी के साथ कहते हैं एकदम 100% कि जिस तरह 10th का रिजल्ट गोड्डा में हम देते आए हैं आज तक जो है संथाल पढ़ना में 10th के रिजल्ट में हम दावे के साथ कहते हैं 1-2 स्कूल छोड़कर रामकृष्ण मिशन और एक आध स्कूल यदि कोई हो तो उसके अलावा संथाल पढ़ना में कोचिंग क्लास से हमारे जैसा रिजल्ट अभी तक कोई नहीं दे रहा। सर कितने शिक्षक हैं अभी आपके? देखिए सभी हैं, मैथ सर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल सर हैं मैथ हमारे यहाँ लेते हैं, इंग्लिश के जो है टीचर रफसन सर यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जो हमारे यहाँ ही शिक्षक हैं। रफसन सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ गोपाल सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स ब्रजेश सर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री संजय सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी आर झा सर पढ़ा रहे हैं और एक और बायोलॉजी के शिक्षक हैं मनोवर सर हैं, उसके बाद एक और बायोलॉजी के शिक्षक हैं वो भी दीपक सर, वो भी सेवा देते हैं। तो इस तरह करके जो है हम लोग जो है एक टीम वर्क मतलब कहिए, हम तो कहे कि 3 शिक्षकों को हम अभी भी बोल रहे हैं, केवल सेवा बच्चे का जो है पढ़ाने का जुनून है, इस जुनून को पूरा करने के लिए केवल वो आते हैं और अपने सेवा की भावना से बच्चे को पढ़ाते हैं। समय सारणी में सर कुछ बदलाव किया गया है उन लोगों के लिए, अलग से बढ़ाया गया है, फिर वो अन्य संस्थानों की तरह ही पढ़ाया जाए? नहीं, समय सारणी हमारा यहाँ पर जो अभी चल रहा है वो 10 बजे से हम लेते हैं, 10 बजे से क्लास कराते हैं और बच्चे का कोचिंग है सहूलियत के अनुसार से बच्चे को हम लोग अपने टाइम कौन से पैटर्न से पढ़ाई जाती है? CBSE पैटर्न है, NCERT बुक को हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें ये भी हम कहेंगे कि झारखंड बोर्ड का बच्चा हो यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे तो बेहतर है, हिंदी मीडियम में भी पढ़ना चाहे इस बार सोचे हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम, अभी तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई अभी तक हो रहा है। यदि बच्चे आएंगे, विश्वास अभी यदि अभिभावक हिंदी मीडियम में भी करेंगे तो हम बेहतर देने का प्रयास करें, यही कर सकते हैं। तो सर मुलाकात हुई थी, 1 साल से ज्ञानस्थली के बच्चों को सर पढ़ा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर स्कूल में पहुँचकर? जिस सोच से मैं यहाँ आया सचमुच में ज्ञान की यह स्थली मिली हमको और अपने आप को सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि यहाँ के बच्चे को अब इस ढलते उम्र में अगर कुछ बच्चे को दे पाया तो अपने आप को धन्य मानूंगा कि हमारे गाइडेंस में जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, NCERT के वर्कआउट प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावे CBSE के सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ नीट के प्रॉब्लम हैं, कुछ IIT लेवल के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चों को एक वाइड स्पेक्ट्रम मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमको जो अपना विश्वास है और इतने लंबे कैरियर का कि आगे चल कर के यह संस्थान गार्जियन के उस मिथ को जरूर तोड़ने में कामयाब हो जाएगा कि अगर आपको अच्छा करना है तो आपको गोड्डा से बाहर निकलना होगा। इस मिथ को तोड़ना है और कम से कम संसाधनों में भी हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक गाइड कर सके, उनके कैरियर तक, उनके मुकाम तक हम उनको पहुंचा सकें, यही हमारी तमन्ना है। यही हम अपने इस स्कूल के डायरेक्टर श्री समीर दुबे जी में भी देखते हैं, इसीलिए अपने आप को यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरजू परवीन। कब से पढ़ाई कर रहे हैं ज्ञानस्थली में 11th-12th के लिए? 11th का पिछले साल जुलाई महीना से शुरू किए थे। जुलाई महीना से शुरू किए थे। तो ये जितना भी आप यहाँ पर पढ़ाई किए तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर आपको आना वो सफल रह रहा है कि आपको लग रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको बेनिफिशियल हुआ कि नहीं? हाँ, ये बेनिफिशियल हो रहा है मेरे लिए। जब हम बाहर से नीट का क्वेश्चन का तैयारी मतलब टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, मतलब जो नीट्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आप उनको कर पा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो बाकी जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपको अब देख रहे हैं, जो अभी रिसेंटली 10th पास आउट किए हैं और 11th-12th के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, बाहर जाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है और यहाँ पे मतलब सुविधा भी अच्छा है। आप घर में अपने अपने जगह पे रह के आप अच्छा से पढ़ सकते हैं।
डेली क्लास होता है कि नहीं होता है? डेली क्लास होता है। ऐसा नहीं है ना कि सप्ताह में एक ही दिन क्लास हो रहा है या डेली? नहीं, डेली होता है। मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लासेस होता हाँ, है? कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाता है। एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है। मतलब डाउट्स के लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं क्या क्या? डाउट्स वगैरह के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद लाइक 50 मिनट्स अगर क्लास हुआ तो 10 मिनट्स मतलब टीचर लोग अलग से डेडिकेट करते हैं फॉर डाउट सॉल्विंग और फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। सो जूनियर्स को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि होम टाउन में रह करके अगर इतना फैसिलिटीज़ में अगर तैयारी हो पा रहा है तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम टू गो विद दिस। बाहर जाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, बहुत लोग गलत ट्रैक्स पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में एंड विद टीचर्स विद देयर मतलब बहुत ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाइक 30-40 ईयर्स का यहाँ पे टीचर्स का एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू डील विद ऑल दिस। यहाँ पर आपके स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, सारे सब्जेक्ट हो रहा है। प्रैक्टिकल वगैरह होता है कि नहीं होता है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सार्थक मिश्रा। सजेस्ट क्या करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो अभी रिसेंटली 10th पास आउट किए हैं और वो सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए, क्या उनके लिए यहाँ पर आना बेनिफिशियल रहेगा? हाँ, मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे नीट और IIT लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं और बोर्ड लेवल की भी तैयारी की जाती है। यहाँ आने से पहले भरोसा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है? पहले तो भरोसा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो टीचर लोगों का जो पढ़ाने का स्टार्टिंग से देखा तो बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। तो अभी लग रहा है कि कुछ आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो अभी आप क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे अभी तो हैं? एग्जाम फिलहाल नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है यहाँ पर पढ़ने के आने में और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है? आपको समझ में आता है सारा कुछ? हाँ, यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर सब एक से एक टीचर है, सब बेस्ट टीचर प्रोवाइड किए गए हैं और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर कभी प्रॉब्लम्स आता है तो पूछने की आज़ादी है कि नहीं? हाँ, सब है। ऐसे यहाँ पर 50 मिनट्स तक पढ़ाई होते हैं और बाकी डाउट सब क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर डाउट का तो कोई चांस ही नहीं है। टीचर इतना अच्छा से समझाते हैं कि सब क्लियर हो जाता है। डेली बेसिस पे क्लासेस आप आते हैं? हाँ, डेली। अगर क्लास एब्सेंट करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन वगैरह है? हाँ, बोलते तो है टीचर की एब्सेंट नहीं है। अब मतलब अगर एब्सेंट भी इमरजेंसी रहता है तो ही आप एब्सेंट? हाँ, कभी करते हैं। मतलब क्लास रेगुलर चलता है? हाँ, रेगुलर। और यहाँ जिस तरीके से बाहर जाकर बड़े बड़े स्कूल उसमें जाते हैं, बोकारो, रांची में, वहाँ जाने के जगह पे वही सेम माहौल आपको यहाँ पर मिल रहा है क्वालिटी एजुकेशन के साथ? वहाँ का तो पता नहीं, पर यहाँ बोलूँगा कि सबसे बेस्ट टीचर है यहाँ पर। सब एक से एक टीचर है। सब फिजिक्स में भी ब्रजेश मिश्रा है जो कि कोटा के टॉप टीचर आते हैं और यहाँ पर और एक रवि सर ने जो फिलहाल में ही आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और वो सुने कि हम जानते वो NCERT NCERT के ये उसमें प्रैक्टिकल के। हाँ।